हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आपने मेरे पहले व्लॉग को इतना प्यार दिया, इतने प्यारे कमेंट्स किए हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उस चीज़ के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। एंड गाइस, आप सभी ने उसमें से मुझसे कुछ नहीं पूछा कि आपने उसमें क्या अवॉइड किया, क्या ट्राई किया, क्या प्रिकॉशंस रखे। तो मैं आज आप सभी से अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी को शेयर करने वाली हूँ। मेन आज का कंटेंट हमारा यही रहेगा, टॉपिक यही रहेगा कि मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी कैसी रही। तो गाइस, जो हमारी प्रेगनेंसी होती है उसे हमें 12 वीक्स तक बिल्कुल सेफ रखना होता है। ओके, उसमें हमें क्या, मैं आपको क्यों गाइड में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए हमें। तो जो मेरी प्रेगनेंसी थी कि मेरे को मिसकैरेज हो चुका था, उसके बाद मेरे को थोड़ी डिफ़िकल्टी आती कंसीव करने के लिए। देन मैंने बड़ी मुश्किल से कंसीव किया। तो उस चीज़ में मैंने क्या किया कि मैंने ट्रैवल कम कर दिया। जैसे ही मुझे पता लगा कि आई एम प्रेग्नेंट, मैंने अपना ट्रैवल कम किया, स्ट्रेस कम किया, वर्कलोड कम किया। मैं बिल्कुल चिल मूड में रही क्योंकि मैं बिल्कुल इस बार रिस्क नहीं चाहती थी। देन क्या सिम्टम्स मेरे को रहे। सिम्टम्स देखो, सभी की बॉडी लैंग्वेज, बॉडी के अकॉर्डिंग सबके अलग होते हैं। तो मेरे सिम्टम, मुझे नहीं कुछ फील हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे को जैसे एज यूजल हमेशा मंथ रहता है, ऐसे ही मुझे इस बार फील था, लेकिन चेक तो करना ही होता है। और गैसेटिक प्रॉब्लम भी, तो वोमिट वगैरह का भी इतना हम फोकस नहीं कर पाए क्योंकि वोमिट वगैरह लगती रहती थी। हाँ, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी ही गैसेटिक, मेरे को क्या आज के टाइम में मोस्टली लोगों को गैसेटिक प्रॉब्लम है। तो मेरे को गैसेटिक प्रॉब्लम थी, वोमिट वगैरह मेरे को होती रहती। तो मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि मैं प्रेग्नेंट होंगी, और वो ना ही लगता भी है, ना ही ऐसा हमें कुछ फील होगा। उसके बाद जब मेरे को पता लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, क्योंकि कंसीव करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। किसी के लिए इजी है, किसी के लिए डिफ़िकल्ट है। तो मैं उन थोड़े डिफ़िकल्ट वाले लोगों में से हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलती, तो मेरे डॉक्टर मेरे को प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन देते हैं। आई डोंट नो कि वो सबको देते हैं या मुझे ही दिया है। वो हमारी प्रेगनेंसी को स्ट्रॉन्ग बना देगा, मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाएंगे। प्रोजेस्टेरोन में हमारा जो बेबी ग्रो होगा ना, वो उसमें सेफ है। तो वो 3 मंथ्स तक दिए जाते हैं, किसी को फर्स्ट मंथ ही दिए जाते हैं, किसी को सेकंड मंथ तक। मेरे को 2 मंथ तक दिए मेरे डॉक्टर ने। देन मेरे डॉक्टर ने उन इंजेक्शन को मेडिसिन में रिप्लेस कर दिया। फिर मेरे को मेडिसिन मिली। फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि यू हैव टू ईट ड्राई फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा बेबी बहुत छोटा होता है। तो ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो गर्म बोल देते हैं, हमारे इधर तो गर्म बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स को, गर्म होते हैं, वो हमें इफेक्ट डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में से डेली नहीं ले रही थी, 1 डे बाय 1 डे। वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। मेरे को थोड़ा पेरेंट्स ने भी रिकमेंड किया। मेरे डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज़्यादा मत लेना, आलमंड वगैरह ले लो आप, एंड कोकोनट वाटर नाइट में वाटर में डाल के वो भिगो तो कर शॉक कर देते हैं हम नाइट में। देन मॉर्निंग में लेती थी मैं। उसके बाद मैं अपना कोकोनट वाटर लेती थी। मेरे को थायराइड की मेडिसिन थी, तो मैं सबसे पहले थायराइड मेडिसिन लेती थी। उसके हाफ आवर के बाद मैं अपने ड्राई फ्रूट और कोकोनट वाटर लेती थी। फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। फिर ब्रेकफास्ट के बाद मेरे को भूख लग जाती है, तो मैं थोड़ा बहुत फ्रूट खा लेती थी, या फिर मैं डायरेक्ट लंच करती थी। लंच के बाद मैं इवनिंग में अपना जूस प्लस फ्रूट दोनों रखती थी। फिर मैं बहुत ही लाइट सा डिनर लेती थी या स्किप कर देती थी। एंड हमें अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर हो, हमें अपनी बहुत लाइट एक्सरसाइज, जो हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक्सरसाइज होते हैं, अपनी हेल्थी प्रेगनेंसी बनाने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, हमें अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड 30 मिनट्स की वॉक, 20 to 30 मिनट्स वॉक मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया, बिकॉज आई हैव PCOD प्रॉब्लम। तो जिससे मेरे को मिसकैरेज ना हो, तो उस वजह से मेरे को मेंटेन रखना था अपने आप को। मैं नॉर्मल ये नहीं था कि मैं अपनी अगर वॉक स्किप करूँगी तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मॉर्निंग आप दोनों टाइम नहीं जा सकते, तो आप एटलीस्ट इवनिंग में तो 20 to 30 मिनट डेली जाइए, क्योंकि मॉर्निंग वगैरह में इतना आईज ओपन नहीं हो पाती थी। बट ये था कि जल्दी मॉर्निंग में तो वैसे भी हम वर्क करते ही है ना, तो नाइट में अपना में डिनर वगैरह लेके वॉक करना चाहिए।
उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे क्या बोला कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि आपको मल्टीग्रेन्स लेने चाहिए। आप अपने मल्टीग्रेन्स कैसे ले सकते हैं, अपनी चपाती में कन्वर्ट कर लो, नॉर्मल व्हीट चपाती की जगह आप अपनी मल्टीग्रेन चपाती लो, और अपने दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, लाइक इस तरह से अपने मल्टीग्रेन अपने लेने हैं। और क्या हो गया, हमें वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स ले लें, डिफरेंट टाइप के हमें वेजिटेबल्स खाने चाहिए, और हमें डिफरेंट टाइप फ्रूट्स लेने चाहिए, और डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, पनीर एंड कर्ड, इनमें प्रोटीन अच्छा होता है, हमें लेना चाहिए। और कुकुम्बर वगैरह लेना चाहिए जो सबसे ज्यादा आपका वाटर का वो करता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन वगैरह, ये जरूर खाना चाहिए। ये जरूर खाना चाहिए, क्योंकि होता है ना कि हम उतना लिक्विड नहीं कर सकते ड्रिंक, तो हम इजिली फ्रूट्स के अकॉर्डिंग उनको ले सकते हैं। और अवॉइड क्या करना है, अवॉइड हमें करना है जैसे प्रेजेंटेटिव फूड्स हो गए, फ्रोजन फूड हो गए। प्रेजेंटेटिव में जैसे लाइक हमारे चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक आ गई, ये सब प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो ये हमें नहीं लेने हैं। और फ्रोजन फूड्स जो होते हैं, जो हमारे पैक्ड फूड होते हैं, उन्हें हम फ्राई कर लेते हैं, या जो रेडी टू ईट होते हैं, हमें ये भी नहीं लेने हैं। बिल्कुल। और गाइस फिर आगे हम बताते हैं कि हमारे बेबी के हार्ट बीट का कितने, और गाइस अभी अब मैं फूड पे ही रुकी हुई हूँ मैंने। हमें रॉ पपाया नहीं खाना चाहिए, पपाया नहीं खाना चाहिए, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, ब्रिंजल की सब्जी, ब्रिंजल नहीं खाना चाहिए, और जो हमारा फ्राइड फूड होता है, ज़्यादा मिर्च मसाला, हाई स्पाइसेस नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें उल्टी वगैरह आएगी, तो जितनी उल्टी आएगी हमारे पेट पे फोर्स पड़ेगा, वो हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। एक होती है नेचुरल वोमिटिंग की, हमें सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के कि हम उसमें वोमिट आ गई हमें, ठीक है। एक होता है हम उल्टा सीधा खा रहे हैं, उस चीज से हमें वोमिट आना, वो हमारी प्रेगनेंसी पे। तो अगर जो हम ये फ्रोजन फूड, प्रेजेंटेटिव फूड्स खाएंगे, तो इससे हमें क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएंगी। एंड ये तो कॉमन चीज है कि हमें कॉन्स्टिपेशन, स्टमक प्रॉब्लम रहेगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि कुछ चीज है ग्रो हो रही है, हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो बॉडी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। किसी को वोमिट होती है, किसी को नहीं होती। मुझे वोमिट नहीं होती थी, मुझे नोजिया वगैरह कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट मेरे को अब थोड़ा हेडेक होने लगा है, बट मेरे को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ये था, मैं थक जाती थी, सिकनेस मेरे को लगती थी। एंड मॉर्निंग सिकनेस की कभी तो मैं बहुत अच्छे से एक्टिवली उठ गई, और जिस दिन मेरे को नींद आ रही है मैं सोई जा रही हूँ, ऐसा कुछ हो रहा था। और वॉक वगैरह हमें अपनी करनी है, एक्सरसाइज वगैरह हमें अपनी करनी है। एंड हाँ, फिर हमें जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो कहते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। मेरे को फर्स्ट मीटिंग में बोल दिया था डॉक्टर ने कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट मंथ, इट मीन्स 7 वीक्स, जब आपके 7 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको अल्ट्रासाउंड कराने की, उसमें बेबी की हार्ट बीट्स आया या नहीं आया। तो मेरा 7 वीक में हार्ट बीट नहीं आया, इस वजह से हम दोनों बहुत वरी हो गए। तो डॉक्टर ने कहा डोंट वरी, आप किसी का नहीं आता है, तो किसी का 9 to 10 वीक्स में आ जाएगा, यू हैव टू वेट। फिर आफ्टर 2 वीक्स हमने चेक कराया, तो लकली हमारे बेबी की हार्ट बीट आई है, हम बहुत हैप्पी थे। और उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए कि चलो अब तो मैं क्या सही है, सब कुछ चलता है। फिर डॉक्टर ने बताया कि नहीं, अभी 3 मंथ के बाद भी टेस्ट होता है सारा कुछ, तब आप श्योर हो गए कि हाँ बेबी वगैरह सब कुछ ठीक है। फिर क्या हुआ रूबल? फिर हमारे बेबी की हार्ट बीट आया, तो हमें पता लगा कि हाँ एवरीथिंग इज़ ओके। फिर 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर हमारे टेस्ट बोलते हैं, लो सिंड्रोम वगैरह के, ये सब हमारे टेस्ट होते हैं कि बेबी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आगे चलकर। तो वो सब हमारा 3 मंथ, वो वाला टेस्ट तो हमारा 3 मंथ के बाद होता है। ये तो मैं आपको कहाँ ले गई, ये तो मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर बता रही हूँ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी लो सिंड्रोम टेस्ट नहीं। एंड गाइज कि ये होता है ना कि हमें क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए या लेटे रहना चाहिए, बेड रेस्ट करना चाहिए, टोटली डिपेंड होता है आपके केस पे, आपकी सिचुएशन पे, आपके अल्ट्रासाउंड पे। तो मेरा जैसे कि सब कुछ ओके रहा है, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको लेटे रहना है। तो मेरा स्केड्यूल ये होता है, तो मैं मॉर्निंग में उठती थी, अपने घर का सारा वर्क करती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मैं अपना लंच भी प्रिपेयर करती हूँ, फिर मैं अपना लेट जाती थी। हाँ आफ्टरनून में लेट जाती थी, रेस्ट भी करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं करना है, झुक के वर्क भी नहीं करना है, जैसे कि झाड़ू पोछा
झाड़ू तो नॉर्मल लग जाता है, पोछा फोर्सफुली आपको नहीं लगाना चाहिए, आटा नहीं गूंथना चाहिए। लेकिन यार गाइस मैं तो दोनों चीज कर रही थी क्योंकि देखो अपने डॉक्टर से सब सजेस्ट करो, उसके बाद कुछ ही करो। मेरी बताई हुई बात पे एंड अदर्स की बताई हुई बात पे नहीं जाना है। प्रेगनेंसी एक बहुत प्यारा मोमेंट है और हर किसी के लिए बहुत ईजी नहीं है। तो सब अब मेन चीज़ होता है सबसे पहले हमारे लिए हमारा डॉक्टर, जो हमें डॉक्टर बोले वो करना चाहिए। हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग भी हमें बड़ी अच्छी चीज़ें बताती हैं, हमें वो भी मानना चाहिए। और किसी के कहने से हमें कुछ करना नहीं चाहिए और कुछ करना चाहिए ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले है डॉक्टर, रिकमेंड करना चाहिए भाई, डॉक्टर से पूछते रहो अपना जो भी है, जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ कीजिए। एंड आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, हैप्पीली रहना है। मूड स्विंग्स होते रहते हैं बट आजकल के सभी के पास इतने प्यारे से हस्बैंड होते हैं ना जो आपको सपोर्ट करते हैं और अब ध्यान रखते हैं। बेचारे बॉयज अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगते हैं कि इसको फर्क ना पड़े। गाइज आज के टाइम में ना और पहले मम्मी के टाइम में क्या होता था, मम्मियाँ काम भी करती थी सारा कुछ, उनके मूड स्विंग से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, वो भी टाइम था। लेकिन गाइस पहले की मदर्स ना बहुत खाई पी हुई होती थी, उनकी बॉडी बड़ी हेल्थी होती थी। आजकल की लड़की ये पिज्जा चाउमीन खा के भले ही मोटी हो जाए लेकिन अंदर से बिल्कुल वीक होती है। तो स्ट्रेस फ्री रहो, हैप्पी रहो, अपनी जर्नी को एंजॉय करो, नेगेटिव थॉट्स सोच दो एंड ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं सोचना है और बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना है। बहुत चीज़ें डिफरेंट होती है, अपनी मेडिसिन टाइम पे लेते रहो। तो मेरा तो यही है, अपने जूस, हेल्थी डाइट रखो, एक्सरसाइज रखो, डॉक्टर से कंसल्ट रखो, अच्छे से दवाई रखो, तो सबके लिए सब अच्छा होता है। और भाई अपनी वाइफ का ध्यान रखो अच्छे से, तभी तो बेबी भी अच्छे से होगा ना। बिल्कुल, हम डिप्रेस रहेंगे, वो सारे इमोशनली फिजिकली जो हमारे अंदर इमोशंस होंगे वो हमारे बेबी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो हमें डिप्रेस होंगे तो वो बेबी भी डिप्रेस होएगा। वो उसकी स्टार्टिंग ही ग्रोथ अगर डिप्रेशन से बनेगी तो उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। और गाइस इसी के साथ हमारा एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज खूब सारे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए ताकि, और भाई कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या लेना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लानी चाहिए। मिलते हैं जल्दी एक प्यारे न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस।